जाने अनजाने में जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो जिंदगी हमें उस गलती से उबर कर उस गलती से संवरने का एक मौका जरूर देती है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में एक सरकारी शिक्षिका है। उससे एक लड़ उसे एक बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी। जिंदगी ने उसको संभलने का एक मौका दिया, मगर उसने उस अवसर को इग्नोर कर दिया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। हालांकि इसके परिवार ने भी इस अवसर को देख लिया था, मगर उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया और वह एक ऐसी दलदल में फंस जाती है जहां से निकलकर वापस आना शायद नामुमकिन साबित हो रहा था। हालांकि वहां से उसने भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, मगर अब उसकी जान पर नहीं बल्कि पूरी फैमिली के ऊपर की जान पर बन आती है। बात जब शासन प्रशासन तक पहुंचती है तो सबके अंदर से यह डर पैदा होता है कि क्या कोई व्यक्ति इतना क्रूर भी हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति इतना गलत काम भी कर सकता है? वह भी किसी और के साथ नहीं, अपनों के साथ और अपनी पत्नी के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो बताने जा रही हूँ, जो आज की मैं जो सच्ची घटना आपको बताने जा रही हूँ, आपको मैं जो सुनाने जा रही हूँ, उसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके रिश्तों से भरोसा ही उठ जाएगा कि क्या एक पति अपनी पत्नी के साथ ऐसी घटना कर सकता है। एक जो मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, और इस शहर की यह घटना है। दरअसल 16 जनवरी 2022 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास छत्तीसगढ़ का एक इलाका है बीजा घाट। यह वहीं के आसपास का वाकया है। यहाँ पे एक सरकारी टीचर का एक भाई है जो घर से बाहर निकलता है किसी काम के लिए। अचानक ही 3 लोगों ने इस पर हमला कर दिया। किसी भी तरह से वह भागकर अपने घर में आया और घर में जाकर छुप जाता है। साथ ही शोर मचाता हुआ आता है, इसीलिए आसपास के लोग भी वहां पे जाग जाते हैं। वह भी कहीं ना कहीं अलर्ट हो जाते हैं कि आखिरकार क्या मामला है। घर में जाता है, अपनी बहन से, अपनी माँ से, अपने पिता से कहता है कि जल्दी से आप अपने आपको संभाल लो, कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। हमलावर कोई और नहीं थे बल्कि उसके पति के भेजे हुए कुछ किराए के गुंडे थे और उनसे बचने की और कोशिश ये लोग करने लगते हैं। तुरंत ही वह लोग पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस मौके पर आती है। यहाँ के इलाके के लोग भी अलर्ट हो जाते हैं। इससे पहले वहां पुलिस जो आती है, वहां से हमलावर भाग जाते हैं। पुलिस जब इनको अपने पास बुलाती है, पास बुलाने के बाद इसे जब पुलिस इनसे पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश करती है, तब आखिर जो कार्य होता है, जो सच होता है, वो जानकारी सबके सामने निकल के आ जाती है। वाक्य ही ये जो कहानी है रोंगटे खड़े करने वाली है जानकारी थी। कहानी शुरू होती है सन 2019 से, और एक एक जो लड़का है जिसकी उम्र अभी लगभग 45 साल है, लेकिन उसने एक मेट्रो मैट्रिमोनियल पर अपनी एक आईडी बनाता है और उस आईडी में वह अपनी डेट ऑफ बर्थ 1974 की जगह 1985 दर्ज कराता है। उसमें उसने लिखा था कि मैं तलाकशुदा हूँ और उसको एक खूबसूरत पत्नी की तलाश है, अच्छी बीवी की जो है तलाश है। उसको पत्नी चाहिए। पैसे से वह बिल्डर है और लगभग सालाना का 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाता है। इस कमाई को देखने के बाद शायद कोई भी व्यक्ति को प्रलोभन आ जाए, कोई भी महिला को लोभन आ जाए। उसी एक परिवार की एक महिला होती है, उससे इम्प्रेस हो जाती है। ऐसा हुआ इस सरकारी शिक्षिका के साथ। इसका नाम है लता। लता ने जब इसकी प्रोफाइल अच्छे से प्रोफाइल देखा तो मैट्रिमोनियल पर तो बातचीत नहीं की, मगर फेसबुक पर एक रिक्वेस्ट भेज दी और रिक्वेस्ट भेजने के बाद यहाँ से इनकी दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। दोस्ती कहीं ना कहीं प्यार में बदल जाती है और फिर यह दोनों एक दूसरे से एक रिश्ते में, एक बंधन में बंधने की बात कर लेते हैं और वह दिन भी आ जाता है। 24 अक्टूबर 2019 छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का एक आलीशान होटल के अंदर दोनों की धूमधाम से शादी होती है। मगर एक बात थी शादी के अंदर जिस पर शायद घर वालों ने गौर किया है, लड़की ने भी गौर किया है, मगर इस इस पर गौर करने वाली बात ही थी, लेकिन इन्होंने गौर करके और इन बातों को इग्नोर कर दिया था। इग्नोर करने वाली बात यह थी कि लड़की वालों की तरफ से मिलने वाले आसपास के सभी लोग, सभी रिश्तेदार शादी में शामिल थे, मगर लड़के की तरफ से कोई भी शामिल नहीं था। उसके ना माँ, ना बाप, ना रिश्तेदार, ना भाई, ना बहन,
कोई भी उसके शादी में नहीं था, केवल वह अकेला आया था। लड़के से सवाल पूछा गया कि तुम अकेले क्यों आए हो? तुम्हारे परिवार में माँ-बाप, रिश्तेदार परिवार कोई नहीं है क्या? तुम्हारे साथ कोई नहीं आया है? तो लड़का बोलता है कि मैं पहले ही इसके बारे में अपने घर वालों से बात किया था, लेकिन घर वाले इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसलिए जब एक बार शादी हो जाएगी तो सब लोग इस बात को मान जाएंगे और मैं सबको मना लूंगा। जो सरकारी टीचर थी उसके माँ बाप मान जाते हैं इसके झूठ बातों को सुनकर, और पूरे रीति रिवाज के साथ उनके शादी हो जाती है। शादी के बाद पूरी औपचारिकताएं होती हैं और जो भी रीति रिवाज रस्म थे सारे पूरे होते हैं, और यह लोग सुहाग रात भी वहीं पे मनाते हैं। उसके बाद यह लोग 2 दिन के बाद सीधा यहाँ से चले आते हैं इंदौर में। 15 दिन एक होटल में रहते हैं, और होटल में रहने के बाद जो जिंदगी है बहुत ही अच्छे से खूबसूरत से कटती है। इंदौर में लगभग 15 दिन एक होटल में रहते हैं, और होटल में रहने के बाद जो जिंदगी के बहुत ही खूबसूरत ये दिन बिताते हैं। अब इस लड़के के साथ इसका जो लता है उसका नाम जुड़ जाता है। इस लड़के का नाम रहता है राजेश विश्वकर्मा, जो कि बिल्डर का काम करता है, और शहर का इसमें बहुत ज्यादा इसका शहर में नामी नामी आदमी था। इसके साथ जो पत्नी रहती है वह 15 दिन यहाँ खूबसूरत पल को जीती है। उसके बाद लता जो है जिद करने लगती है कि मुझे अपने परिवार से और अपने परिवार वालों से मिलवाओ, उन लोगों से मिलना चाहती हूँ। अभी घर का माहौल, तब यह राजेश विश्वकर्मा बोलता है कि अभी घर का माहौल ठीक नहीं है, इसीलिए मेरा जो फार्म हाउस है तुम्हें वहां चलना चाहिए। इसका एक फार्म हाउस है जो कि इसका एक इलाका है मध्य प्रदेश का सिपरा थाना क्षेत्र का, वहीं पे इसका फार्म हाउस था। ये फार्म हाउस बहुत ही देखने में आलीशान था, और यहाँ से ऐसा कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो कि इस फार्म हाउस में नहीं थी। पूरी सीसीटीवी कैमरे से लैस है। इसके अंदर अच्छे बेड, अच्छे फ्रिज, सारा सामान यहाँ पर जिस चीज की जरूरत होती है हर चीज यहाँ पर मौजूद है, और गाड़ी बंगला हर चीज अवेलेबल है। जब इसके फार्म हाउस में लता पहुंचती है तो इसके साथ तो बाकी इसके लिए ऐसा लगा जैसे कि क्या इसकी जिंदगी है। सबसे खूबसूरत इसका जो जिंदगी था, अब ये फार्म हाउस में ये शुरू होगा। वहां पे नौकर मौजूद है और उनका स्वागत करता है, और यहाँ लगभग यह 15 दिन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार तरीके से एक बड़े लोगों की तरह रहते हैं, और जिंदगी खुशहाल जिंदगी चल रही है। पहले 2 दिन रायगढ़ में, दूसरा फिर 15 दिन इंदौर में, और अब शुरू होती है कि इनकी नई जिंदगी इस फार्म हाउस के अंदर। और धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, 15 दिन कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। राजेश की एक आदत थी बहुत गंदी। उसको अपने घर के अंदर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है। उस स्क्रीन पर कुछ फिल्में ऐसी जिसमें न्यूड फिल्में होती हैं, अंग्रेजी फिल्में होती हैं, और वह अपनी पत्नी से ऐसी फिल्में देखने के बाद वैसा ही उसके साथ संबंध बनाने की विधि करने करने का शुरुआत करने लगता है और जिद करने लगता है। उसने पहले जिद से बात किया, फिर प्यार से किसी भी तरह से अपनी पत्नी को मना लिया, और उसके साथ वैसा ही वह रिलेशन में रहने लगा जैसे कि उस अंग्रेजी फिल्मों में, ब्लू फिल्मों में होते हैं। ये वैसा ही अपनी पत्नी के साथ करने लगता है जैसे कि अंग्रेज लोग करते हैं। 20 दिन ऐसे ही अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करके, प्यार से मना के और अपना जबरदस्ती कर लेता है। अब इसकी जिंदगी वाकई भयानक होने वाली थी, जो कि शायद लता को कभी सपने में भी कल्पना भी नहीं की होगी कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। पहले ही दिन इसका एक दोस्त विपिन भदौरिया, जो नगदा का रहने वाला है, उस वह दोस्त वहां पे फार्म हाउस में पहुंचता है। उसको ये खाना खिलाती है, साथ ही सब लोग खाना पीना खाते हैं, और आज लता तुम्हारा डांस देखने का मन है, इसका पति इसको बोलता है, और वह भी डांस देखने के लिए उसने कपड़ों की खत्म कर दी थी। उसका पति उसको उसको बोलता है कि तुम्हारे तन पे एक भी कपड़ा नहीं होने चाहिए, और केवल प्राइवेट पार्ट को ढकने के लिए थोड़े से कपड़े थे। लता ने विरोध किया, और विरोध करती भी कहां से, उन्होंने उसके साथ जो शस्त्र के नोक पे लेके उसको ऐसा काम करने को बोला था। अभी तक इसका पति इसके साथ अननेचुरल सेक्स करने लगा था। उसके साथ वह सारी हरकतें करता था जो कि उन फिल्मों में होती थी। अब पहले दिन था विपिन भदौरिया के साथ, जिसका दोस्त भी शामिल हो जाता है, और यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का नंगा नाच। इसको नंगा नचाने लगते हैं। पहला दिन था, यह मान जाती है, और पहले दिन अपने दोस्त को, यह जो इसका पति था
परोस देता है अपनी पत्नी को। दोस्त इसके साथ भी वही काम करता है जो कि उसका पति उसके साथ करता था। वह भी अंग्रेजी फिल्म देखता है और वैसा ही तरीके से इसका काम करने लगता है। इसका दूसरा दोस्त आता है विवेक विश्वकर्मा, उसके बाद अंकेश बाघेला, इसके बाद इसका नौकर मौजूद होता है। ये सारे जो दोस्त थे वह आने जाने का सिलसिला इन लोगों का शुरू हो जाता है और सब लोग मिलकर न्यूड फिल्में देखने के बाद लता के साथ वह एक साथ गंदी हरकतें करते थे, उसके साथ हर तरह का सेक्स करते थे। और यही नहीं, उसे सिगरेट से उसको दागना शुरू कर दिया। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं होगा जहां पर लता के शरीर पर उसके सिगरेट की निशान न हो। अब उसकी जो जीना था वह दूभर हो चुका था। कहीं न कहीं लता बिल्कुल परेशान होने लगती थी। वह इस कदर अपने को बचाने की तमाम कोशिश करती, क्योंकि वह पूरा इलाका ही, जो पूरा फार्म हाउस था, वह सीसीटीवी कैमरे से लैस था। फार्म हाउस को अपनी मुट्ठी में इसका पति रखता था। अपने जो कैमरा था वह अपने मोबाइल में ही उसका हर चीज चलता था। एक भी उसके तन पे कपड़ा नहीं होना चाहिए। दिन भर कमरे में नंगी वह रहती थी। यदि यह भागने की भी कोशिश करती थी तो उसके साथ जैसा मन हो वैसा ये लोग करते थे। शुरुआत 3 से 4 दोस्तों से होता था, अब संख्या 10, 15, 20 तक पहुंच गई थी। जब जिसका मन करता था वही लता के साथ गंदी हरकतें करता था। जब इसका मन करता था, जो जब जहां हाथ पैर जोड़ती थी हाल चाल लेने के लिए, अपने परिवार से बातें करने के लिए, तो इसके पति राजेश विश्वकर्मा ने उसके साथ जातकी का इंतहा पार कर दिया था और अपने परिवार से बंदूक की नोक पे इससे बातें करवाता था। और यह थोड़ा सा बातें करके हाल चाल पूछ के और वहीं पे फोन रख देती थी। वह रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे यहाँ से जाने दिया जाए, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। बहुत सारी बातें थी, चाहे उसकी रोने की बात हो, चाहे कुछ भी हो। अगर राजेश विश्वकर्मा, उसके दोस्तों पर इस बात का कोई भी असर नहीं पड़ता था। अब यहाँ न केवल लता के साथ जो है इतना गंदा घिनौना कृत्य होता था, और भी लड़कियों को बुला के यहाँ पे नंगा नाच कराया जाता था। ऐसा कोई दिन नहीं था जब लता को यहाँ पर उसे ऐसा गलत काम और ऐसा गलत कारनामा उसके साथ नहीं होता था। बिन कपड़ों को डांस न कराया जाता था। मगर एक दिन ऐसा भी आता है जब लता की रिक्वेस्ट की स्वीकार इसका पति कर लेता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उसका पति मान जाता है कि यदि तुमने यह बात किसी को बताया अपने घर, अपने मायके जाकर, तो तुम्हारे साथ कल्पना भी नहीं की होगी कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। जो तुम्हारी वीडियो बनाई गई है उस पर दबाव बनाने के लिए ये लोग एक के बाद एक इसकी तमाम वीडियो मोबाइल में अपलोड इन लोगों कर लेते थे। एक दूसरा जब गंदा घिनौना कृत्य करता था तो यह लोग एक दूसरे का वीडियो जो है बना लेते थे लता के साथ। यह अपने मायके चली आती है। हालांकि उसने अपने परिवार से, अपनी माँ से, अपने भाई से किसी को भी यह बात नहीं बताई थी कि उसके साथ ऐसा जुल्म वहां पर हुआ है। अगर कुछ दिन के बाद एक जो इसका दोस्त है वह आता है, नगदा, जो थाना क्षेत्र का इसका दोस्त रहने वाला है, वह इसी इलाके में इसको भेजा जाता है, इसे वापस लेकर आओ। नहीं आती है, वहीं पर इसको मार डालो। इसका पति जो विश्वकर्मा होता है वह बोलता है, और इसके ऊपर थोड़ी निगरानी रखना। एक दिन ऐसा आता है जब इसका भाई जब घर से निकलता है तब उस पे हमला ये लोग कर देते हैं, क्योंकि लता जाने से बिल्कुल मना कर देती है। हमला करने की कोशिश करते हैं। 16 जनवरी 2021 का वाकया है। इसके बाद इस मामले की जांच की जाती है, पुलिस मुकदमा दर्ज करती है इन चारों आरोपियों के विरुद्ध, जिसमें कि अंकित बघेल, विवेक विश्वकर्मा, विपिन भदौरिया, राजेश विश्वकर्मा, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। आईपीसी की कई धाराएं इनके ऊपर लगाई जाती है, और साथ ही उस फार्म हाउस की भी तलाशी ली जाने लगती है। उस फार्म हाउस पर सेक्स टॉय बहुत ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि ये लोग सेक्स करने के आदी थे, ब्लू फिल्में देखते थे और उसी हिसाब से सेक्स करते थे। पुलिस को वहां हर एक चीज ऐसा मिलता था जो कि पुलिस सपने में भी नहीं सोची थी। नगर निगम तक यह बात पहुंचती है। फिर मामला इस इलाके के जो एसपी होते हैं, जो डीएम होते हैं, जो एसपी थे धर्मेंद्र सिंह, इन दोनों ने मिलकर इसका जो फार्म हाउस था उसकी जो है जांच करवाते हैं, और बुलडोजर से इनका फार्म हाउस पूरा का पूरा धराशायी करवा देते हैं, क्योंकि फार्म हाउस जो जांच मिलती है वो फार्म हाउस इनका अवैध था। जानकारी मिलती है
और इन चारों लड़कों को जेल भेज दिया जाता है। यहाँ पर यह सब काम गलत होता था। इस लड़की ने पहले ही दिन अगर हिम्मत जुटाई होती, जिस दिन से ये शादी करके 24 अक्टूबर 2019 को, तो शायद यह लड़की के लिए महिला शिक्षिका है साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं होता। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जब इसके फार्म हाउस को गिराया जा रहा था, नगर निगम की टीम वहां पर गिरवा रही थी, अचानक से ही इसकी पहली बीवी प्रकट हो जाती है अपने 3 बच्चों को लेकर, और वह कहती है कि हम दोनों का कोई तलाक नहीं हुआ है। हालांकि जो विश्वकर्मा है इंसान बहुत घटिया है, मगर मेरे बच्चों का क्या कसूर है? आप इस फार्म हाउस को क्यों गिरा रहे हो? अगर हैरान करने वाली बात यह भी है कि अगर इसको इतनी फार्म हाउस की चिंता ही थी, अपने पति की चिंता ही थी, तो क्या बीच में एक बार भी ऐसा मौका नहीं था कि वह आकर अपने पति की हरकतों को, फार्म हाउस को थोड़ा सा जानकारी ले ले कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? अगर पत्रकारों से मैंने बात करने की बहुत कोशिश की, तो इस महिला ने, इसकी पत्नी ने, पहली वाली इसकी पत्नी थी, वह फार्म हाउस को बचाने के लिए प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके आदेश के बाद इसके फार्म हाउस को पूरा ही गिरा दिया जाता है। इसके जो बिजनेस हैं, इसकी संपत्ति है, उसकी जांच की जा रही है कि इसकी जब संपत्ति कहाँ-कहाँ इसकी संपत्ति है, कौन सा 1 नंबर है और कौन सा 2 नंबर है, उसको गिराने की कोशिश की जा रही है और उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मगर लता की जिंदगी में जो हुआ, उसको शायद कभी भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि लता के प्राइवेट पार्ट पर उसने सिगरेट के जो दागे हुए निशान थे, वह शायद ही पूरी जिंदगी में खत्म किया जा सकता है। इसीलिए उसने थोड़े से पैसे का जो उसके अंदर लालच आ गया था, जो राजेश विश्वकर्मा में उसने थोड़ा सा पैसा देखा और उसको अपने पति के रूप में चुना। उसके पति ने उसके साथ ऐसा किया जो शायद कोई पति अपनी पत्नी को किसी किसी के साथ भी परोस नहीं सकता है, परोसने की सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि एक पत्नी एक लक्ष्मी होती है। कोई पति ऐसा काम नहीं करता है। उसने खुद किया, बल्कि अपने 15 से 20 दोस्तों को उसकी हर दिन एक वेश्या की तरफ परोसा। दोस्त, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप छोटे-मोटे कमाई अगर आप करते हो, तो उससे ही आप जिंदगी बहुत अच्छे से संभाल सकते हो, उसी से आगे बढ़ सकते हो। अगर लता के पास तो वाकई ही एक ऐसा मौका था, ऐसा अवसर था, जिससे कि वह अपने खुद की कमाई से अपने सारे सपने पूरे कर सकती थी, मगर उसने बस ये ऐसी झूठ-मूठ की जिंदगी जीने के लिए सहारा लिया था राजेश विश्वकर्मा का। उसे न केवल उसकी जिंदगी बर्बाद हुई, बल्कि उसके परिवार के बाकी लोगों की जिंदगी सही रहेगी भविष्य में कि नहीं रहेगी, कानून कितने लंबे समय तक इन पे कार्रवाई करेगा, कब तक यह कार्रवाई होगा, कोई बता नहीं पाएगा। दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।